बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी 8 पे चलते हैं हम लोग रामन इंटेग्रल्स की। तो इसमें अब बेसिकली जो है कहता है जी इफ़ एफ़ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फा ऑन ए बी देन एफ़ स्केयर बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फा ऑन ए बी, कि अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो एफ़ स्केयर भी इंटीग्रेबल होगा। मीन्स कि अगर एक फ़ंक्शन इंटीग्रेबल है ना तो उसी फंक्शन का स्केयर भी इंटीग्रेबल होगा। ओके, तो अब सबसे पहले हम यूज़ करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन को। एफ इंटीग्रेबल है ऑन ए बी पे। सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज़ अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो अब इसके बाद जी हम लोगों ने बेसिकली चलना है इस स्टेटमेंट पे, यू पी एफ स्केयर एल्फा माइनस एल पी एफ स्केयर एल्फा, ये हमने लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो इसके लिए बेसिकली हम इसको कैसे ओपन करते हैं, देखें जिस फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना होता है हम उसको सेंटर में लिखते हैं, ठीक है जी। और एफ स्केयर को प्रूव करना था तो एफ स्केयर हमने सेंटर में लिखा। अब बेसिकली यहाँ पे आना है अपर सम के लिए सुप्रीम और यहाँ पे आना है अपर सम के लिए लोअर सम के लिए इन्फीमम। तो हम लोगों ने बेसिकली एफ़ स्केयर का सुप्रीम और इन्फीमम तो डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ। तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे जी, यहाँ पे हम लेट करेंगे खुद से, लेट एम आई डैश एंड स्मॉल एम आई डैश बी सुप्रीमम एंड इन्फीमम्स ऑफ एफ एम आई। किसका सुप्रीमम और इन्फीमम कहना चाह रहे हैं हम लोग, हमारी मर्ज़ी है जी। हम ये जो सिंपल वाले हैं ना वो हम कह लेते हैं एफ़ के, एंड डैशेस वाले हम लोग कह देते हैं एफ स्केयर के रिस्पेक्टिवली ऑन एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ठीक है जी। कि हर इंटरवल पे हम लोगों ने सुप्रीम और इन्फीमम को डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है जी। याद रखिएगा एम आई और स्मॉल एम आई जो है ये इन्फीमम सुप्रीमम और इन्फीमम है एफ़ के, और एम आई डैश और स्मॉल एम आई डैश सुप्रीमम और इन्फीमम हमने कह दिए किसके जी, एफ स्केयर के, ठीक है जी। ओके, तो अब बेसिकली देखें एक और इन्फॉर्मेशन कि एफ़ इंटीग्रेबल था, एफ़ अगर इंटीग्रेबल था तो एफ़ बाउंडेड भी होगा। तो ऑल्सो हमने ये भी कहना है जी कि एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स की हर वैल्यू लेसर इक्वल टू एम होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, बिकॉज एफ इज़ बाउंडेड, बिकॉज एफ इज़ बाउंडेड, ठीक है जी। तो ये भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि एफ बाउंडेड है डेफिनेटली। ओके, अब बेसिकली हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि एफ़ के सुप्रीमम का और एफ़ स्केयर के सुप्रीमम का क्या लिंक है आपस में। तो हम लोग यूज़ करेंगे एक प्रॉपर्टी सुप्रीमम ऑफ एफ़ जी और सुप्रीमम ऑफ एफ़ सुप्रीमम ऑफ जी, इनमें क्या लिंक होगा आपस में। डेफिनेटली हम ये स्टार्ट में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के कि सुप्रीमम ऑफ एफ़ जी लेसर इक्वल टू होगा सुप्रीमम एफ़ सुप्रीमम जी के। तो यहाँ पे जी की जगह पे मैं एफ़ लिख देता हूँ, टेक g इक्वल्स टू एफ, मैं g की जगह पे f लिखने लगा। सो वी विल हैव सुप्रीमम ऑफ इट विल बिकम एफ स्केयर लेसर इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ f होल स्केयर, ठीक है जी, ये बन जाएगा। और यहाँ से आप मुझे बताएं एफ स्केयर का सुप्रीमम हमने कितना लिया हुआ है। एफ स्केयर का सुप्रीमम है एम आई डैश लेसर इक्वल्स टू एफ का सुप्रीमम है एम आई, और इसका स्केयर भी आ जाएगा। इसको आप कह दें सेकंड नाम दे दें इसको। ओके, हमने इसको सेकंड नाम दे दिया। अब इसी तरह से जी हम लोग इन्फीमम को भी देखते हैं। इसी तरह से इन्फीमम ऑफ एफ जी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ एफ इन्फीमम ऑफ जी। यहाँ पे जी की जगह पे एफ लिखने से हमें क्या मिलेगा, इन्फीमम ऑफ एफ स्केयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ एफ होल स्केयर। ओके, तो अब एफ स्केयर का इन्फीमम हमने क्या डिफ़ाइन किया हुआ ज़रा देखिएगा। एफ स्केयर का इन्फीमम था स्मॉल एम आई डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एफ का इन्फीमम था एम आई, और इसका फिर स्केयर भी आएगा, और दोनों तरफ मैं क्यों ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है जी। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस एम आई डैश लेसर इक्वल्स टू एम आई स्केयर। ओके, इसको आप थर्ड का नाम दे दें। तो अब हम फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को देखें ज़रा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी बेसिकली,
एम आई कैपिटल एम आई डैश लेसर इक्वल्स टू एम आई स्केयर, और ये है जी माइनस एम आई डैश लेसर इक्वल्स टू एम आई स्केयर। दोनों को सिंपली हम लोगों ने ऐड कर देना, एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश लेसर इक्वल्स टू एम आई स्केयर माइनस सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा, एम आई स्केयर माइनस एम आई स्केयर। ओके, तो अब इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बन जाएगा एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश लेसर इक्वल्स टू एम आई प्लस एम आई एंड एम आई माइनस एम आई। ओके, तो अब ज़रा गौर से देखिएगा कि ये एम आई और ये एम आई डैश स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई जो है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा गौर से देखें। हमने स्टार्ट में डिफ़ाइन किया हुआ है कि फ़ंक्शन की हर वैल्यू जो है, एफ़ की हर वैल्यू वो एम से छोटी होगी। तो इसका मतलब है कि ये हैं तो एफ़ की वैल्यूज़ ना, एम आई और स्मॉल एम आई, ये एफ़ की वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम इन दोनों की जगह पे एम लिख दें तो लेसर इक्वल का साइन आ जाएगा, साथ में एम आई माइनस एम आई ही आएगा। ओके, सो वी हैव एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश लेसर इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2m और साथ में एम आई माइनस स्मॉल एम आई। ओके, इसको आप इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 4 का नाम देते हैं। ओके, तो अब बेसिकली हमारा जो टारगेट था, हम उस टारगेट पे चलते हैं जी वापस। टारगेट हमारा ये था, तो इस टारगेट पे वापस आते हैं जी हम लोग। तो अब बेसिकली है यू पी एफ स्केयर अल्फ़ा माइनस एल पी एफ स्केयर अल्फ़ा। एफ स्केयर का हमने सुप्रीमम डिफ़ाइन किया हुआ है जी एम आई डैश, और एफ स्केयर का इन्फीमम हमने डिफ़ाइन किया स्मॉल एम आई डैश। आप समीशन और डेल अल्फ़ा ज़रा कॉमन ले लें, तो वी विल हैव एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश। और ज़रा देखें अभी अभी जो हमने रिज़ल्ट बनाया हुआ है उसके मुताबिक ये किससे लेस है, तो एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश लेस है इक्वल्स टू 2m एम आई माइनस एम आई। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं जी लेस है इक्वल्स टू 2m और साथ में एम आई माइनस एम आई, साथ में डेल अल्फ़ा आई। और फिर अब देखें ज़रा लेसर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2m समीशन से बाहर आएगा समीशन, और ये हम डेल अल्फ़ा आई को सेपरेट करते हैं जी दोनों के साथ, एम आई डेल अल्फ़ा आई माइनस समीशन स्मॉल एम आई डेल अल्फ़ा आई। और ज़रा गौर से देखें, ये बेसिकली बन गया एफ़ का सुप्रीमम, ये बन गया एफ़ का इन्फीमम। तो ये असल में अगर हम देखें तो ये बन जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा, और ये बन जाएगा एल पी एफ और अल्फ़ा। तो ये हमने क्या सपोज़ किया हुआ स्टार्ट में, अब इस बात को देखना हमने, ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में सपोज़ किया हुआ था जी लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन सपोज़ किया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हम एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन ओवर 2m चूज़ करेंगे, बिकॉज देखें कि एप्सिलॉन ओवर 2m भी जब एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 होगा तो एप्सिलॉन ओवर 2m भी अप्रोचेस टू 0 होगा। तो एप्सिलॉन ओवर 2m ही क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन ओवर 2m चूज़ करने से ना, यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2m चूज़ करने से ये 2m कैंसिल हो जाएगा, तो लेस देन 2m, और इसकी जगह पे आएगा एप्सिलॉन ओवर 2m, ताकि ये 2m हो जाए कैंसिल। तो फाइनली वी विल हैव लेस देन एप्सिलॉन, इस साइड पे था यू पी एफ स्केयर अल्फ़ा माइनस एल पी f square alpha less than epsilon. So this implies that f square is integrable, that is f square belongs to r alpha on the same interval ab. So this is our required theorem. ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 9 पे जाने लगे हम लोग के इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फा ऑन ए बी देन एफ मॉड बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फा ऑन सेम इंटरवल एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल मॉडुलस ऑफ होल इंटीग्रेशन लेसर इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एफ। व्हाट अबाउट कन्वर्स, हमने कन्वर्स के लिए एक एग्जांपल भी देनी है। तो कहता है जी कि अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उस फंक्शन का मॉड भी इंटीग्रेबल होगा, पक्की बात है। ओके, तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग, लेकिन इसके कन्वर्स में एक एग्जांपल भी देनी पड़नी है हमें। ओके, प्रूफ में सबसे पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे कि एफ़ इंटीग्रेबल है सिंस एफ़ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फा ऑन ए बी। सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट। ओके स्टूडेंट्स, हमने गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब बेसिकली हम लोगों ने प्रूव करना है कि एफ मॉड जो है वो होगा इंटीग्रेबल। अब एफ मॉड को इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए पहले ये तो देख लें कि एफ मॉड जो है बाउंडेड भी है कि नहीं। ठीक है जी, तो ये हमें देखना पड़ना है। अब देखें ज़रा कि एफ़ के बारे में तो श्योर है कि एफ़ बाउंडेड है। ठीक है जी, कि एफ़ जो है वो इंटीग्रेबल है
तो हम कहेंगे ऑल्सो एफ इज़ बाउंडेड, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स जो है इसका मॉड जो है वो हमेशा होगा लेसर इक्वल्स टू के फॉर सम के पॉजिटिव। ओके, कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो उससे लेस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो अब एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है वो हमेशा के से छोटा है, लेकिन एफ ऑफ एक्स का मॉड हमेशा पॉजिटिव भी तो होता है, तो इट मीन्स दैट कि मॉड फंक्शन जो है वो भी तो बाउंडेड है, सो एफ मॉड इज़ बाउंडेड। तो एफ मॉड बाउंडेड है, इसका मतलब है हम आगे चल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा टारगेट बेसिकली क्या है, यू पी एफ एफ मॉड अल्फ़ा और माइनस एल पी एफ मॉड अल्फ़ा, हमने बेसिकली इस चीज़ को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अपर के लिए हमें एफ मॉड का सुप्रीमम और यहाँ पे लोअर के लिए एफ मॉड का इन्फीमम, तो हमने वो अभी तक सपोज नहीं किया था। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले एफ मॉड का सुप्रीमम और इन्फीमम जो है वो सपोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जी हम लोग क्या करते हैं जी, हम दो फंक्शन है इस वक्त हमारे पास एफ़ और एफ़ प्राइम, तो लेट करते हैं हम लोग एम आई डैश एंड स्मॉल एम आई डैश बी सुप्रीमम एंड इन्फीमम्स ऑफ। अब किसके कहना चाह रहे हैं हम लोग, सिंपल वाले जो हैं वो किसके कहना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल वाले क्यों ना एफ़ के बोल दें और डैशेस वाले एफ़ मॉड के बोल दें, एफ़ एंड एफ मॉड रिस्पेक्टिवली इन एक्स आई माइनस वन एक्स आई। ठीक है जी, कि हमने सिंपल वाले जो सुप्रीमम थे और इन्फीमम थे वो हमने किसके कह दिया, एफ़ के, और डैशेस वाले एफ़ मॉड के। तो अब बेसिकली हमें पता चल गया कि हम यहाँ पे एफ़ मॉड का सुप्रीमम मीन्स के एम आई डैश और एफ़ मॉड का इन्फीमम एम आई स्मॉल एम आई डैश लिख सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से फिर से समीशन और डेल्टा कॉमन ले लूँ, डेल अल्फ़ा अगर कॉमन ले लें, तो वी विल हैव स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश। अब बेसिकली हमारे पास ये जो डैशेस वाले थे एफ़ मॉड के सुप्रीमम इन्फीमम था, तो इनका और एफ़ के जो सुप्रीमम इन्फीमम है स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई, इन दोनों का लिंक हमें नहीं पता अभी तक। तो क्यों ना पहले हम लोग इन दोनों का लिंक फाइंड आउट करें कि एफ़ मॉड और एफ़ के सुप्रीमम इन्फीमम का आपस में क्या लिंक है। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं जी, ज़रा देखिएगा, हम कंसिडर करते हैं जी एफ़ मॉड x1 पे माइनस एफ़ मॉड x2 पे, इसका होल मॉड। ठीक है जी, मतलब हम मॉडुलस फंक्शंस की वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। और ये ज़रा देखें कि हम x1 को f पे अप्लाई कर दें, f ऑफ x1 इसका मॉड माइनस f ऑफ x2 इसका मॉड और साथ में होल मॉड। अब ये भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि अगर हम ये अंदर वाले मॉड को छोड़ दें, आप इसको प्रॉपर्टी को रिवाइज़ भी करें, तो यहाँ पे लेसर इक्वल का साइन आ जाएगा, वी विल हैव एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 होल मॉड, अगर हम अंदर वाले मॉड को छोड़ते हैं तो। ओके, तो अब ये फंक्शन जो है एफ ऑफ x1 जो है बेसिकली ये फंक्शन सिंपल एफ बन गया। अब सिंपल एफ फंक्शन x1 पे, सिंपल एफ फंक्शन x2 पे, ये सिचुएशन कैसी है ज़रा देखिएगा कि ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास है फंक्शन का स्मॉल एम आई और ये फ़र्ज़ कर लें है जी कैपिटल एम आई, और यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है जी x1, यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है x2। तो डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस बड़ा होगा या इन दोनों का डिफरेंस बड़ा होगा, क्यों जी, कि यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ़ ऑफ x1, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ़ ऑफ x2। तो मुझे बताएं कि इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा या इन दोनों का डिफरेंस, तो मेरे ख्याल से यही लेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ जो है ये छोटी है, और हम इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं लेसर इक्वल्स टू कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। ठीक है जी, ये सिंपल एफ़ की जगह पे हमने लिख दिया। अब ज़रा देखिएगा कि ये मॉड फंक्शन है, तो मॉड फंक्शन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, मॉड फंक्शन के लिए हम लिखेंगे एम आई डैश माइनस स्मॉल एम आई डैश। ओके, तो अब बेसिकली हमारे पास एक लिंक बन गया मॉड फंक्शन के सुप्रीमम इन्फीमम का और सिंपल फंक्शन के सुप्रीमम इन्फीमम का। अब हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं जी कि ये एम आई डैश माइनस एम आई डैश ये लेसर इक्वल है एम आई माइनस एम आई से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेसर इक्वल समीशन एम आई माइनस स्मॉल एम आई साथ में डेल अल्फ़ा आई। अब इसको सेपरेट कर दें, समीशन कैपिटल एम आई डेल अल्फ़ा आई माइनस
समीशन स्मॉल एम आई डेल अल्फ़ा आई, और ये बेसिकली बन गया यू पी एफ अल्फ़ा, क्योंकि एफ़ का सुप्रीमम है, ये बन गया एल पी एफ अल्फ़ा, और ये हमने स्टार्ट में सपोज किया हुआ था लेस देन एप्सिलॉन। इस साइड पे है यू पी एफ मॉड अल्फ़ा माइनस एल पी एफ मॉड अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। तो ऐसा होने के बाद हम लोग क्या कह सकते हैं जी, हम लोग कह सकते हैं जी कि एफ मॉड जो है वो भी इंटीग्रेबल है, मीन्स के एफ मॉड बिलोंग्स टू आर अल्फ़ा ऑन सेम इंटरवल ए बी। ओके, बेसिकली जो हमने ये वाली बात प्रूव करनी है जी कि एफ़ इंटीग्रेशन का होल मॉड लेसर इक्वल्स टू होगा दिस इसके, तो इसके लिए जी हम लोग कंसिडर करते हैं जी नाउ कोई भी फंक्शन जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू होता है माइनस एफ मॉड के, और लेसर इक्वल्स टू होता है जी एफ मॉड के, और हम जो है वो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं जी। तो इंटीग्रेशन करने से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ मॉड डी अल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा लेसर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ मॉड डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो ऐसा करने के बाद क्या होगा जी, ज़रा गौर से देखें कि लेफ़्ट साइड पे भी सेम इंटीग्रेशन है, राइट साइड पे भी सेम, इसका मतलब सेंटर वाले का मॉड हो जाएगा क्लोज। सो मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी लेसर इक्वल्स टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ मॉड डी अल्फ़ा फ्रॉम ए टू बी। सो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन में हमें ये भी कहा गया था कि काउंटर एग्जांपल भी हमने को देनी है, कन्वर्स एग्जांपल मीन्स के देखें हमने ये तो प्रूव कर दिया कि अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो उसका मॉड भी इंटीग्रेबल है, लेकिन हम ये एग्जांपल देना चाह रहे हैं कन्वर्स में कि अगर एफ़ मॉड इंटीग्रेबल है तो क्या एफ़ भी इंटीग्रेबल होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं जी, तो उसके लिए कंसिडर करते हैं जी। ओके स्टूडेंट्स, काउंटर एग्जाम्पल में देखिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया -1 और 1। -1 कब आएगा, जब x इरेशनल होगा, 1 कब आएगा, जब x रैशनल। तो डेफिनेटली इसके दो ही आंसर आएंगे, 1 या -1। तो सुप्रीमम 1 होगा, इन्फीमम -1 होगा। ओके, तो सुप्रीमम के लिए हम 1 को यूज़ करेंगे और इन्फीमम के लिए -1 को यूज़ करेंगे। तो हम बेसिकली पहले चेक करेंगे कि f इंटीग्रेबल है या नहीं। तो f का अपर सम यहाँ पे निकालें, तो ये बेसिकली होता है समीशन कैपिटल mi और साथ में डेल अल्फ़ा i, और ये mi क्या होगा, इसका सुप्रीमम 1 होगा, तो समीशन 1 साथ में डेल अल्फ़ा i, और 1 ख़त्म हो गया। समीशन अगर आप ओपन करेंगे तो बेसिकली अल्फ़ा नहीं आएगा यहाँ पे, तो x आएगा, क्योंकि हम देखिए रियल नंबर्स में आगे हुए ना, तो यहाँ पे x करें। ओके, तो क्योंकि x की बात हुई है ना क्वेश्चन में, अल्फ़ा की तो बात ही नहीं है, x की बात हुई है, तो हमें x के लिहाज से एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ हमने, और ये बेसिकली जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये आएगा b माइनस ए। इसी तरह से अगर आप लोग एफ डी एक्स चेक करते हैं a टू b लोअर सम के लिए, तो इसके लिए क्या आ जाएगा जी, समीशन स्मॉल एम आई साथ में डेल एक्स आई, और ये बेसिकली होगा समीशन -1 साथ में डेल एक्स आई और -1 समीशन, ये डेल एक्स आई समीशन क्या होता है जी, b माइनस ए। तो फाइनली ये बन जाएगा a माइनस बी। सो एफ डी एक्स ए टू बी अपर सम और एफ डी एक्स ए टू बी लोअर सम ये इक्वल नहीं है। सो एफ इंटीग्रेबल नहीं है, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा या आर ऑफ एक्स बोले यहाँ पे कि एफ इंटीग्रेबल नहीं है, किस पे, ऑन ए बी पे। ठीक है जी, लेकिन अगर इसका मॉड चेक करें हम लोग, बट एफ मॉड ऑफ एक्स जो कि आएगा एफ ऑफ एक्स का मॉड, वो बेसिकली बन जाएगा 1, और जब 1 बन जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ मॉड डी एक्स जो है वो क्या होगा, ए टू बी। अगर हम लोग पहले इसका लोअर सम निकालें तो ये भी आएगा b माइनस ए। ठीक है जी, क्योंकि इसके केस में ये देखें ना 1 ही बनेगा, तो 1 के केस में b माइनस ए, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ मॉड डी एक्स फ्रॉम ए टू बी अपर सम, इसमें भी ये b माइनस ए ही बनेगा। सो एफ मॉड जो है वो होगा इंटीग्रेबल। तो हमें एक ऐसी एग्जांपल मिल गई कि जिसमें एफ़ खुद इंटीग्रेबल नहीं है लेकिन एफ़ मॉड इंटीग्रेबल है, इसका मतलब है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर नंबर 10 पे आ जाएं कि इफ़ एफ़ बिलोंग्स टू आर एफ अल्फ़ा, एफ़ इंटीग्रेबल है तो एफ़ मॉड का स्केयर भी इंटीग्रेबल होगा। तो इसके लिए हमें कोई नया काम नहीं करना पड़ना। फर्स्टली आप प्रूव कर दें कि इफ़ एफ़ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा देन एफ मॉड बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा, कि पहले आपने सिंपल यही काम प्रूव कर देना है टोटल। ठीक है जी, सेकेंडली आप प्रूव कर दें इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा देन
एफ स्केयर बिलोंग्स टू आर एफ अल्फा, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आज हमने की, ठीक है जी, कि अगर एफ इंटीग्रेबल है तो एफ मॉड भी इंटीग्रेबल होगा और एफ का स्केयर भी इंटीग्रेबल होगा। आप इन्हीं दोनों को यूज़ करके आप कह सकते हैं जी, सिंस एफ मॉड इंटीग्रेबल सो एफ मॉड का स्केयर भी जो है वो इंटीग्रेबल होगा सेम इंटरवल पे, ठीक है जी। तो आपने पेपर में इसको हवाले नहीं देने, इस तरह से आपने रेफरेंस नहीं देना कि फ़लाना थ्योरम यूज़ किया, फ़लाना थ्योरम यूज़ किया। आपने इसको पहले प्रूव कर देना है, फिर इसको प्रूव कर देना है, क्योंकि आप ये ऑलरेडी आपको पता है, आता है ये, ठीक है जी। फिर इन दोनों को यूज़ करके आप कहेंगे कि ये देखें, अगर एक फंक्शन इंटीग्रेबल हो तो उसका स्केयर भी इंटीग्रेबल होता है ना। तो आप ये प्रूव कर चुके हैं कि एफ मॉड इंटीग्रेबल, अगर एफ मॉड इंटीग्रेबल है तो उसका स्केयर भी इंटीग्रेबल होगा, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि इफ़ एफ जी बिलोंग्स टू आर एफ अल्फ़ा, अगर दो फंक्शन इंटीग्रेबल हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल होगा। हमने इसको प्रूव करना है, बहुत सिंपल सी बात है। हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, देखें, ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर इक्वल्स टू 4ab, और 4 को इस सेट पे लेके आए, सो वी हैव एफ प्लस जी होल स्केयर माइनस एफ माइनस जी होल स्केयर 1/4 इक्वल्स टू एफ जी। आप ए और बी की जगह पे एफ और जी लिख दें, तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है जी। अब ज़रा देखिएगा, हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पीछे प्रूव की हैं जस्ट उनको यूज़ करेंगे। कि पहली प्रॉपर्टी कि अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो एफ़ स्केयर भी इंटीग्रेबल है, ठीक है जी। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे हम लोग, तो ओके। अब ज़रा देखें कि हम ये प्रूव कर चुके हैं एफ स्केयर, एफ एंड सी एफ आर इंटीग्रेबल फंक्शंस, ओके। अब ज़रा देखें कि अगर एफ और जी इंटीग्रेबल हैं तो पहली प्रॉपर्टी में उनका सम भी इंटीग्रेबल और फिर उनका डिफरेंस भी इंटीग्रेबल, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब एफ प्लस जी इंटीग्रेबल है, एफ माइनस जी इंटीग्रेबल, दोनों इंटीग्रेबल हैं। अब अगर ये दोनों इंटीग्रेबल हैं तो हम प्रूव कर चुके हैं कि इंटीग्रेबल फंक्शन का स्केयर भी इंटीग्रेबल होता है, इसका स्केयर भी इंटीग्रेबल, तो ये दोनों बेसिकली, अब ये सारा फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, ये सारा फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। अब अगर दोनों इंटीग्रेबल फंक्शन है तो इनका डिफरेंस भी इंटीग्रेबल होगा, और अगर इन दोनों का डिफरेंस इंटीग्रेबल है तो ये सारा फंक्शन इंटीग्रेबल बन गया, और इंटीग्रेबल फंक्शंस को किसी भी बीटा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें वो सारा इंटीग्रेबल ही रहता है। तो फाइनली राइट साइड टोटली बन गई इंटीग्रेबल, तो लेफ़्ट साइड भी इंटीग्रेबल होगी, मीन्स कि एफ जी का प्रोडक्ट भी इंटीग्रेबल होगा। ये जस्ट हमने इंग्लिश में स्टेटमेंट्स को लिख के जस्ट उसको बताना है कि हमने ये सारी इंटीग्रेबल प्रूव की हुई हैं। तो इस तरह से इसकी राइट साइड इंटीग्रेबल हो गई, तो इसका मतलब है इसकी लेफ़्ट साइड भी इंटीग्रेबल होगी। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 12 पे आए जी हम लोग के, इफ़ एफ जी दो इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं सेम क्लोज इंटरवल ए बी पे और बाउंडेड भी हैं ए बी पे, तो और एक नंबर के ऐसा पॉजिटिव हमें मिलता है के प्राइम के, वो जी ऑफ एक्स जो है, जी ऑफ एक्स हमेशा के प्राइम से बड़ा है, ठीक है जी। तो अगर जी ऑफ एक्स के प्राइम से बड़ा है तो हमने प्रूव करना है कि एफ़ ओवर जी बाउंडेड भी होगा और इंटीग्रेबल भी होगा। तो पहले तो हम लोग एफ़ ओवर जी को बाउंडेड प्रूव करते हैं जी। देखें, प्रूफ में सबसे पहले एफ़ जो है वो इंटीग्रेबल है, सिंस एफ़ बिलोंग्स टू आर ऑफ अल्फ़ा ऑन ए बी, सो एफ़ इज़ बाउंडेड, तो एफ़ जो है वो बाउंडेड भी होगा। दैट इज़ कि बाउंडेड होने का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स जो है उसकी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ लेस और इक्वल्स टू होंगी किसी नंबर के, कहते हैं किसी नंबर के से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी, ओके। अब सिंस हमें गिवन है जी ऑफ एक्स का कि जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है के प्राइम, तो दोनों साइड्स को उल्टा दें, मीन्स रिवर्स करें, 1 ओवर जी ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, लेसर इक्वल्स टू के प्राइम, के 1 ओवर जी ऑफ एक्स बेसिकली इसकी सारी वैल्यूज़ के प्राइम से लेसर इक्वल हैं, दोनों तरफ अगर मॉड लें तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो इसने यही रहना है, के प्राइम पॉजिटिव नंबर है, मॉड लेने का फ़ायदा नहीं हमें इस साइड पे, तो 1 ओवर जी एक्स का मॉड जो है वो लेसर इक्वल्स टू के है। तो अब ये फंक्शन भी बाउंडेड है, ये फंक्शन भी बाउंडेड है, तो सो हम लिख सकते हैं जी एफ़ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, इसका मॉड क्या हम कर सकते हैं जी, एफ़ ऑफ एक्स का मॉड और साथ में 1 ओवर जी ऑफ एक्स का मॉड, तो ये बेसिकली दोनों हैं लेस से इक्वल्स टू के और के प्राइम, ठीक है जी। देखें, ये एफ़ ऑफ एक्स के से छोटा है, 1 ओवर जी एक्स के प्राइम से छोटा है, तो बेसिकली एफ़ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स जो है ये लेसर इक्वल्स टू हो जाएगा किसी नेक्स्ट नंबर के डबल प्राइम के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब है कि एफ़ ओवर जी जो है वो बन गया बाउंडेड फंक्शन।
अब अगर एफ ओवर जी जो है वो बाउंडेड फंक्शन बन गया तो हमने नेक्स्ट जो है वो चलना है कि एफ ओवर जी को इंटीग्रेबल भी प्रूव करना है जी। हमने बाउंडेड प्रूव कर दिया, अब इसको इंटीग्रेबल प्रूव करना चाहते हैं। तो अब बेसिकली हम लोग जस्ट वन ओवर जी को चेक करते हैं, यू पी वन ओवर जी अल्फ़ा माइनस एल पी वन ओवर जी अल्फ़ा। हम वन ओवर जी को जस्ट चेक करेंगे पहले इंटीग्रेबल है कि नहीं, ठीक है जी। तो बेसिकली ये होगा क्या कि ये यू पी वन ओवर जी अल्फ़ा, ये बेसिकली क्या आएगा जी, वन ओवर जी जो है वो एक फ़ंक्शन है जो कि बाउंडेड फंक्शन है। और अगर बाउंडेड फंक्शन है तो डेफिनेटली अगर हम वन ओवर जी का कैपिटल एम आई सुप्रीमम कह दें ऑफ वन ओवर जी ऑफ एक्स, इसका सुप्रीमम कह दें एक्स बिलोंग्स टू द सेम इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ओके। और स्मॉल एम आई जो है वो हम लोग कह देंगे इन्फीमम ऑफ वन ओवर जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई, ओके। तो हमने वन ओवर जी एक्स का सुप्रीमम इन्फीमम डिफाइन किया। अब यहाँ पे अपर पार्शियल सम में क्या आता है जी, समेशन सुप्रीमम जी वन ओवर जी का, ठीक है जी, सुप्रीमम आ गया और साथ में डेल अल्फ़ा आई माइनस वन ओवर जी का यहाँ पे आएगा इन्फीमम साथ में डेल अल्फ़ा आई। अब बेसिकली जो वन ओवर जी है ये हमने प्रूव किया बाउंडेड फंक्शन है। तो वन ओवर जी ऑफ एक्स जो है वो के प्राइम से छोटा होता है, मीन्स वन ओवर जी एक्स की सारी वैल्यूज़ के प्राइम से छोटी हैं। तो अगर इसकी सारी वैल्यूज़ के प्राइम से छोटी हैं तो फिर इसका ये सुप्रीमम एम आई और इन्फीमम भी इस के प्राइम से छोटा ही होगा। दैट इज़ कैपिटल एम आई लेसर इक्वल्स टू के प्राइम एंड स्मॉल एम आई लेसर इक्वल्स टू के प्राइम, ओके। तो अगर कैपिटल एम आई स्मॉल एम आई लेसर इक्वल्स टू के प्राइम है तो इसका मतलब ये है कि माइनस एम आई बी लेसर इक्वल्स टू के प्राइम ही रहेगा, ओके। तो अब बेसिकली देखना एक नंबर के प्राइम से छोटा है तो उसका नेगेटिव भी, जैसे कि टू अगर फाइव से छोटा है तो माइनस टू भी फाइव से छोटा ही रहेगा, ठीक है जी। ये हमने हिंट यूज़ किया यहाँ पे। तो यही स्टेटमेंट क्या बनती है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सिंपली ऐड कर दें, एम आई इसको हम अगर ऐड कर दें तो एम आई माइनस स्मॉल एम आई लेसर इक्वल्स टू टू के प्राइम, ओके। हम इसको अब यहाँ पे जाके यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा, यू पी वन ओवर जी अल्फ़ा माइनस एल पी वन ओवर जी अल्फ़ा इक्वल्स टू समीशन, और हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं डेल अल्फ़ा आई, तो वी हैव एम आई माइनस एम आई, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे लेसर इक्वल्स टू टू के प्राइम साथ में डेल अल्फ़ा आई, और फिर ये टू के प्राइम बाहर आएगा। सो वी हैव समीशन डेल अल्फ़ा आई, और ये बेसिकली बनेगा समीशन डेल अल्फ़ा ही बनेगा अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, ओके। तो अब बेसिकली हम बिल्कुल स्टार्ट में चलते हैं वापस, जहाँ पे हमने किसी पार्टीशन को चूज़ करना था, ओके। यहाँ पे हमने बेसिकली किसी पार्टीशन को चूज़ करना था। तो मैं इसकी जगह पे, आप दोबारा से इस पे काम करिएगा, यहाँ पे जगह मैंने नहीं छोड़ी। हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, चूज़ अ पार्टीशन पी सच दैट, हम ऐसी पार्टीशन चूज़ करना चाह रहे हैं सच दैट के समीशन डेल अल्फ़ा आई जो है वो होगा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। हम बिल्कुल स्टार्ट में जाते हैं और हमें अब पता चल गया बेसिकली कि यहाँ पे समीशन डेल अल्फ़ा आई बचेगा, हमने लेस देन अल्फ़ा बनाना है। तो हम एक ऐसी पार्टीशन चूज़ करेंगे कि जिसमें लेंथ ऑफ दिस इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल है, मीन्स कि डेल अल्फ़ा आई हर इंटरवल की लेंथ वेरी वेरी स्मॉल है कि उनको सम करके भी एप्सिलॉन मीन्स के बहुत छोटा नंबर आता है, ओके। तो समीशन डेल अल्फ़ा आई जो है वो बेसिकली है लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ये बन गया अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी कि ये टोटल मिला के लेस देन एप्सिलॉन बन जाएगा, ओके। जब एप्सिलॉन अप्रोच टू के प्राइम साथ में होगा, जब एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा तो ये सारा नंबर अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो वी कैन से दैट यू पी वन ओवर जी अल्फ़ा माइनस एल पी वन ओवर जी अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन प्राइम। सो हम कह सकते हैं कि वन ओवर जी जो है वो भी है इंटीग्रेबल फंक्शन। अब बेसिकली हमने वन ओवर जी को इंटीग्रेबल क्यों प्रूव कर दिया, ज़रा देखिएगा। नाउ एफ़ ओवर जी को हम लिख सकते हैं एफ़ इंटू वन ओवर जी। अब बेसिकली हमने दो के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब ये फंक्शन भी इंटीग्रेबल हमने प्रूफ, बल्कि गिवन क्वेश्चन में ये फंक्शन हमने इंटीग्रेबल प्रूव कर दिया, ठीक है जी। तो आपने कहना है कि जी सिंस एफ़ और वन ओवर जी दोनों फंक्शन हैं इंटीग्रेबल, सो देयर प्रोडक्ट, जो कि हम प्रूव भी कर चुके हैं, देयर प्रोडक्ट
एफ ओवर जी इक्वल्स टू वन एफ इंटू वन ओवर जी ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन सेम क्लोज इंटरवल ए बी। सो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी या थ्योरम कहते हैं कि इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी देन एफ बिलोंग्स टू आर एफ एल्फा ऑन ए बी। ओके, तो इसकी गिवन इंफॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है जी कि एफ़ जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज और बाउंडेड इंटरवल पे। तो हम यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ने लगा हूँ क्योंकि हम उस जगह पे कुछ लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव चूज़ डेल्टा या ईटा पॉजिटिव। ओके, हम सच दैट हम यहाँ पे ईटा और डेल्टा का ईटा और एप्सिलॉन का एक रिलेशन यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। तो वो रिलेशन हमें थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। तो हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम हमने पढ़ा था। बाय यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी थ्योरम एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस on the same closed interval AB. So for eta positive there exists delta positive such that whenever x माइनस टी कहते हैं, x माइनस टी का मॉड लेस देन डेल्टा, जब भी इनका मॉड लेस देन डेल्टा होगा इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ f ऑफ x माइनस एफ ऑफ टी का मॉड जो है वो होगा लेस देन ईटा। ओके जी, हम एक पार्टीशन चूज़ करना चाह रहे हैं हम लोग। लेट पी बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी। एक ऐसी पार्टीशन वेरी स्मॉल पार्टीशन चूज़ करना चाह रहे हैं हम लोग सच दैट पार्टीशन की सब लेंथ जो है वो वेरी स्मॉल चूज़ करना चाह रहे हैं सच दैट डेल एक्स आई लेस देन डेल्टा। बेसिकली यहाँ पे हमने डेल्टा बोला हुआ है तो अब यहाँ पे डेल एक्स आई लेस देन डेल्टा ही बोलेंगे। डेल एक्स आई क्या होता है जी? डेल एक्स आई होता है एक्स आई माइनस वन लेस देन डेल्टा। तो अब अगर ये लेस देन डेल्टा है तो इसी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे इन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज़ जो हैं एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन ये लेस देन होंगी ईटा। ओके, तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स आई हम स्टार्ट से डिफाइन करते आ रहे हैं। क्या बनता है जी? एम आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन बनता है स्मॉल एम आई लेस देन ईटा। इसको आप सेकंड का नाम दे दें। ओके, तो बल्कि फर्स्ट का नाम ही, क्योंकि सेकंड तो हमने कोई नाम दिया भी नहीं अभी। नाउ अब ज़रा कंसीडर करें यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा। अब ये बेसिकली क्या बनता है जी? हम इसको डायरेक्टली लिख दें अगर समीशन एम आई माइनस स्मॉल एम आई साथ में डेल अल्फ़ा आई, और अब ये बेसिकली हमने प्रूव किया लेस देन ईटा। तो ये आ जाएगा लेस देन समीशन ईटा और साथ में डेल अल्फ़ा आई फ्रॉम 1 to n, और ईटा अगर बाहर आएगा तो वी विल हैव समीशन ओपन करने के बाद अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। ओके, ये बन जाएगा। अब बेसिकली हम वापस जाते हैं बिल्कुल स्टार्ट में जहाँ पे हमने ईटा और एप्सिलॉन का जो है वो एक लिंक ढूंढना था। देखें हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एप्सिलॉन चाहिए। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे ईटा सच दैट ईटा जो है वो लेस देन हम चूज़ करना चाह रहे हैं। ईटा लेस देन ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे फ्रैक्शन के नीचे अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, और ऊपर लिखेंगे एप्सिलॉन, ताकि ये चूज़ करने के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाए जी? फाइनली लेस देन ईटा की जगह पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन ओवर अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, और यहाँ पे अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए, ताकि ये हो जाए कैंसिल। सो वी विल हैव लेस देन एप्सिलॉन। इस साइड पे था यू पी एफ एल्फ़ा माइनस एल पी एफ एल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से जी कि एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फ़ा ऑन द सेम क्लोज इंटरवल ए बी। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड थ्योरम।